नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल को देख करके आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे और इसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारी। इसके अलावा योग्यता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा इस बार कितनी रखी जाएगी, पदों की संख्या तो आप सभी को पता है 3896 पदों पे भर्ती होगी, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर और है कि कौन सा बोर्ड इस परीक्षा को करवाएगा। ये सारी बातों का, सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपने प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ वो योग्यताओं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी विद्यार्थियों की वो योग्यता को लेकर के है। तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वह विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता होनी चाहिए, या आपने क्या है एक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो भी आपके पास है तो आप उसको भी लगा सकते हो। उसके अलावा आपने जो है कहीं से बीटेक कर रखा है या पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आपको जो है किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, RACIT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको RACIT होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान संस्कृति के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इतनी बारे में जानकारी पता लग गई कि आपका जो है कोई सा भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए RACIT के लेवल का, वो चल जाएगा। उससे ऊपर का है तो कोई और बढ़िया बात है। अब आपको जो है इम्पोर्टेंट है एज लिमिट आपको बता देता हूँ। तो आपकी 18 साल पूरी हो चुकी है और आप जो है 35 साल तक, 18 से 35 साल तक जो विद्यार्थी है वो फॉर्म भर सकता है, यानी कि जनरल कैटेगरी की है ये। उसके अलावा OBC को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि SC ST वाले 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और OBC वाले 38 साल तक और जनरल वाले 35 साल तक। इसके अलावा मैं बता दूं आपको एक इम्पोर्टेंट बात है और आप सभी को कोई नहीं बताएगा ऐसी जानकारी। भर्ती निकली थी आपकी 2016 में, आज कितने साल हो गए, 2016 से 17, 18, 19 और ये 20 हो चुका, 20 कंप्लीट हो गया। तो आपके जो है कितने साल हो गए दोस्तों, 4 साल हो गए। 2017 में जो है काउंट हुई थी पहले एज, अब 2022 में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी जो है एक 2022 के अनुसार आपकी एज जो मैंने 18 से 35 बता दी है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि या 2 या 3 साल की आपको छूट मिलेगी, यानी कि आप 37 या 38 साल के हो गए हो तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल 100% तैयार रहना। आप 2 या 3 साल की छूट मिलेगी, जैसा कि आप सभी को पता है SI भर्ती में भी छूट मिली है ना 2 साल की, तो इसमें 3 साल की छूट मिलेगी, ये पक्का लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो। ये बात तो आपको हो गया जवाब यहाँ पर। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, अब चलिए आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। वहाँ पर ही कुछ बातें जो है मुझे आपसे करनी है, कौन भर्ती कौन करवाएगा कौन नहीं करवाएगा। तो आपको जो है मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है मामला, ये सारा आपसे मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र आपका कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का। प्रश्न पत्र की अवधि होगी 2 घंटे की। सभी प्रश्न जो क्या होंगे बहुविकल्पी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और मूल्यांकन ऋणात्मक जो किया जाएगा वो 1/3 होगा, कितना 1/3 होगा। और परीक्षा में न्यूनतम पूर्णांक, यानी कि आप यदि 40% से कम अंक लेके आते हो, 100 नंबरों में से 40 से कम लेके आते हो, यानी कि 100 में से 40 नंबर से 39 नंबर लेके आ जाते हो, और आप बोलते हो कि मैं किसी भी कैटेगरी का हूं, तो आपको बार कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बार कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सुनते होंगे कोई जो है 1 नंबर पे नौकरी लग गया, कोई माइनस नंबर पे नौकरी लग गया, तो ऐसा ग्राम सेवक में नहीं होगा, ठीक है। ये बात साफ हो चुकी है कि यदि 40% से नंबर कम आते हैं तो आपको बोले से सीटें खाली छोड़नी पड़े। उनको जो 3800 है ना, 3800 के नहीं आए इतने नंबर तो वो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। सीटों को क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, 40% नंबर से अधिक नंबर लाने होंगे, तब तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पात्र नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कितने होंगे, इसमें क्वेश्चन का आपको पता नहीं लगा ना, तो क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होंगे। जो
आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। और 120 क्वेश्चन कितने नंबरों के होंगे? टोटल मिलाकर के 100 नंबरों के होंगे, ठीक है। और इसमें एक ही पेपर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कितने पेपर होते हैं इसमें? केवल एक ही पेपर होता है। एक पेपर के बेस पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप डिग्री कर रहे हो, अपेयरिंग में हैं, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये बात और याद रख लेना। इसके अलावा आपका जो इसको भर्ती को कौन करवाएगा? RSMSSB, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को करवाएगा, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को करवाएगा। अब आपको मिले सिलेबस बता देता हूँ। पाठ्यक्रम सिलेबस, प्रश्न पत्र निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। तो ये PDF जो आपको है टेलीग्राम में मिल जाएगी, स्टडी आई को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। सामयिक विषय, यानी कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाओं और क्रीड़ा, ये सभी आपको जो है पढ़नी। ये सभी आप कहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों? एक बढ़िया चैनल है, शानदार चैनल है, आप जानते होंगे, उत्कर्ष चैनल बहुत बढ़िया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने कोई उससे प्रमोशन नहीं करवाया, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप बोलोगे कि सर आपने पैसे ले ले इसलिए उनका प्रमोशन कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बढ़िया चैनल है अपने राजस्थान का, ठीक है ना। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सुबह सुबह वहाँ पर जो क्लासें चलती है, 2-3 मैंने देखी है, तो मैंने देखा बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं, शानदार। तो वहाँ से पढ़ सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। राजस्थान की भी करवाते हैं, वो दोनों करवाते हैं। हम तो करवाते नहीं है दोस्तों, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ वहाँ पर। उसके अलावा ज्योग्राफी भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आप बुक वगैरह से भी पढ़ सकते हो। कौन सी बुक खरीदनी है वो भी मैं हम बात बता देंगे। अभी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बढ़िया चैनल है। मैं तो एक बात मानता हूँ, बहुत सारे और चैनल भी है राजस्थान में और इंडिया में, पर उनसे मेरे को जो बेस्ट लगा अब तक का चैनल जो वही है, ठीक है ना। और इसमें आएगा भूगोल में, आप देख सकते हो विश्व, भारत की पारिस्थितिक वगैरह, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा, ये सारा खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मस्तूल्य की समस्या। ये जनसंख्या जो है आपको कब की पढ़नी है? 2011 वाली पढ़नी है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खाद्य एवं खनिज, वन भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, ये सारा पढ़ना है आपको भूगोल के अंदर। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास पढ़ना है। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल, बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था। और अगला है आपका 4था नंबर का जो सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतिहास और संस्कृति, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्य कृति, इतिहास और कृति संस्कृति, जैसे कि जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियाँ, हस्तशिल्प और मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलों के विशिष्ट संदर्भ सहित ये आएंगे। इसके अलावा आपसे जो है साधारण मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी और गणित 10वीं स्तर की आएगी। अंग्रेजी, हिंदी और गणित जो है 10th लेवल की आएगी। उसके अलावा राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक क्या ढांचा है, यानी कि आपको ये पढ़ना है। इसलिए इसको क्या करना, आप जिला दर्शन वगैरह पढ़ाते हो ना कोई चैनल, तो वहाँ से पढ़ लेना। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, जैसा कि आपने अभी जो है आपका पटवारी का एग्जाम होगा उसमें आएगा, राजस्थान पुलिस में आया था, ऐसा मतलब कंप्यूटर आपको नॉर्मल पढ़ लेना है। तो ये सारा सब कुछ आने वाला है मित्रों। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, ये सिलेबस जो है मैंने बताया है, ये सारा पैटर्न आप देख सकते हो। स्कीम क्या है उससे लेकर के यहाँ पर स्कीम में केवल 120% जोड़ लेना, 120% होंगे टोटल। और मैंने जो है इसका ओल्ड पेपर डाल दिया है राजस्थान जीके का, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है आपके लिए, आपको फ़ायदा हो जाए इसलिए हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं कि जो है बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ दी जाए, ताकि राजस्थान के सभी बेरोजगारों को हर जानकारी सटीक मिल पाए, उनका समय बर्बाद नहीं हो।
ऐसी सब चीज़ें सोच करके हम एक साथ एक वीडियो में ही मैंने सब कुछ दे दिया है इसमें। तो इस वीडियो को आप अपने जो है मित्रों तक पहुंचा सकते हो, आपका जो है व्हाट्सअप स्टेटस डीपी में लगा सकते हो इसे, ताकि अपने जो मित्र हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। और आपका लक्ष्य हो जाना चाहिए अब रात दिन मेहनत करो, आपको पढ़ाई करनी होगी, जम के करनी होगी और आज से करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो पेपर जो है आपको पता है बड़ा कठिन पेपर आता है। कट ऑफ जो है मात्र 45, 46, 47 जाती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है मेरे भाई। तो आपको तैयारी करनी होगी और तैयारी जम के करनी होगी। तैयारी में कसर रख दी थोड़ी सी भी तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल रुक जाएगा। तो धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।